नमस्कार, मैं आशीष सुमन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के इतिहास विषय के अध्याय 9 विदेशी यात्रियों के विवरणों के अनुसार मध्यकालीन समाज से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इतिहास अध्याय 9 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर गौर करते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि मॉन्टेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो हम आपको बता दें कि मॉन्टेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने बर्नियर नाम के यात्री के विवरण के आधार पर प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ बर्नियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न में कह रहा है कि अब्दुल रज़ाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृतांतों को पढ़ा और उनसे प्रेरणा ली। तो अब आपको बता दें कि अब्दुल रज़ाक समरकंदी नामक यात्री ने इब्न बतूता के यात्रा वृतांतों को पढ़ा और उनसे प्रेरणा ली। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ब इब्न बतूता होगा। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न में कह रहा है कि अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था। तो हम आपको बता दें कि इब्न बतूता नाम के एक विदेशी यात्री हैं। उन्होंने अपने आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर मूर्छित हो गए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स इब्न बतूता है। अब आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न में कह रहा है कि लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया है। तो हम आपको बता दें कि बर्नियर नाम के एक विदेशी यात्री ने लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना को आंखों देखा हाल बताया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन द बर्नियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न में कह रहा है कि किताब उर रहेला में किसका यात्रा वृतांत मिला है। किताब उर रहेला में किसका यात्रा वृतांत मिला है। तो हम आपको बता दें कि इब्न बतूता का किताब उर रहेला में यात्रा वृतांत मिला है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन स इब्न बतूता होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न में कह रहा है कि मोहम्मद इब्न जूजिये ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृतांत लिखा। तो हम आपको बता दें कि मोहम्मद इब्न जूजिये ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर इब्न बतूता का यात्रा वृतांत लिखा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब इब्न बतूता है। अब आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न में कह रहा है कि किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्राय अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है। यानी कि वह कौन सा नगर है और उसका किला जिसका वर्णन प्राय अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है। तो हम आपको बता दें कि ग्वालियर नगर का और उसके किले का वर्णन प्राय अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ ग्वालियर है। अब आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है। तो हम आपको बता दें कि भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन अल-बरूनी नाम के विदेशी यात्री ने किया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ अल-बरूनी है। अब आगे बढ़ते हैं नौवां प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न में कह रहा है कि मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है। तो हम आपको बता दें कि मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज मार्को पोलो को कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब मार्को पोलो है। अब आगे बढ़ते हैं यानी 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न में कह रहा है कि जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किस यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा। यानी कहने का मतलब है कि जिस तरह से आप लोग देखते होंगे कि घोंसले को पक्षी छोड़ देता है, ठीक उसी तरह वो कौन से यात्री हैं जो यात्रा पर जाने के लिए अपने घर को छोड़ दिए। जी हाँ, तो वो जो
यात्री हैं उनका नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता ने पक्षी की तरह, जैसे पक्षी अपने घोंसले को छोड़ देता है, उसी तरह उन्होंने अपना घर छोड़ दिया यात्रा पर जाने के लिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन द इब्न बतूता होगा। अब अगला यानी कि 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न में कह रहा है कि इब्न बतूता किस सुल्तान के शासन काल में भारत आया था। तो हम आपको बता दें कि इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ मोहम्मद बिन तुगलक होगा। अब आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न में कह रहा है कि हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया। तो हम आपको बता दे कि हुमायूं के दरबार में निम्नलिखित में से कोई अफ्रीकी यात्री भारत नहीं आया था। यानी कि हुमायूं के दरबार में इनमें से कोई अफ्रीकी यात्री भारत नहीं आया था। यानी कि प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं होगा। अब आगे बढ़ते 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न में कह रहा है कि अल-बरूनी किसके साथ भारत आया। तो अल-बरूनी किसके साथ भारत आया, तो हम आपको बता दें कि अल-बरूनी जो था वो महमूद गजनी के साथ भारत आया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ महमूद गजनी है। अब अगला यानी कि 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न में कह रहा है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है। तो हम आपको बता दें कि यात्रियों का राजकुमार हेनसांग को कहा गया है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ब हेनसांग होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न में कह रहा है कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था। तो हम आपको बता दें कि इब्न बतूता जो था वो मोरक्को देश का यात्री था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ मोरक्को है। अब अगला यानी कि 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न में कह रहा है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। तो हम आपको बता दें कि कैप्टन हॉकिंस जो था वो जहांगीर नाम के मुगल शासक के दरबार में आया था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब जहांगीर है। अब आगे बढ़ते हैं यानी 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न में कह रहा है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा के विवरण किस भाषा में लिखा है। तो हम आपको बता दें कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण अरबी भाषा में लिखा है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन द अरबी होगा। अब अगला यानी कि 18वां प्रश्न जो इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसमें कह रहा है कि किताब उल हिंद अथवा तकनीक ए हिंद में किसका यात्रा वृतांत लिखा है। यानी कि किताब उल हिंद और तकनीक ए हिंद में किसका यात्रा वृतांत लिखा गया है, किसके यात्रा का विवरण लिखा गया है। तो हम आपको बता दें कि किताब उल हिंद अथवा तकनीक ए हिंद में अल-बरूनी के यात्रा वृतांत लिखा गया है। अल-बरूनी का यात्रा का विवरण लिखा गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ अल-बरूनी है। तो इस अध्याय में बस इतना ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अध्याय 10 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ। आपसे अपील कि अगर आप बीएससीबी 12th सेशन 2020-22 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ साथ विषय हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र की पूर्णतः तैयारी चाहते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।